जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। इससे अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 14 बी पार्ट बी ग्रामर में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गेयर्स जो हैं ये इसीलिए बने हुए हैं, जैसे मोटरसाइकिल की एग्जांपल ले लें, पहला गेयर है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, स्पीड इंक्रीज़ होती जाती है। तो ये ग्रामर पार्ट जो है ये आपको स्पीड इंक्रीज़ कर देगा कुरान मजीद को समझने के लिए। और आप जितने ग्रामर समझ आएगी इशारों से, आप जितने इशारे करेंगे, रट्टा लगाएंगे, तो रट्टा तो ये है ही नहीं कोर्स, यही तो इसमें डिफरेंस है कि ये टीपीआई के ज़रिए आप जितने इशारे और जितने रेफरेंसेस बनाएंगे, जैसे आज छोटी सी एग्जांपल थी इन्ना और इन को हमने इंशाल्लाह से किया है, उसका मतलब अगर है, और मतलब तो याद करने की ज़रूरत नहीं, हम इंशाल्लाह रोज़ कितनी दफ़ा बोलते हैं। और इन्नल्लाह मास साबिरीन वो भी हमें पहले से पता है, इन्ना मीन्स के बेशक। तो हम रेफरेंसेस के साथ जब याद करेंगे, एग्जांपल्स के साथ, तो हमें बहुत अच्छा याद रहेगा। तो गूगल क्विज़ जो है वो 2 लोगों ने अभी किया हुआ है, मज़ीद भी अभी लिंक ओपन है, उसको ज़रूर कर लें, जिनके रहते हैं वो भी कर लें, क्योंकि फिर जब जैसे ही आखिरी क्विज़ आएगा ना अपना लेसन नंबर 20, फिर सारे क्लोज़ हो जाने, फिर कोई टाइम नहीं दिया जाएगा एक दिन का भी। और वर्कबुक भी लास्ट डे जो है वो आप तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, आप जहाँ सबमिट करवाएंगे। तो कवायद आज हमारा मुदारे जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। ज़ारबा से यज़रिबू, और सामिया से यस्माऊ, और आलिमा से यालमू, और आमिला से यामलू। तो इसको हम आज देखेंगे। टीपीआई के साथ हम ये कोर्स कर रहे हैं, तो चलें इशारे हम रिपीट करते हैं, सब मिलकर करेंगे। जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ज़बरदस्त। तो ये 3 चीज़ें जो हैं शुरू से आपको बताई जा रही हैं। और अब आखिरी जो क्वेश्चन होता है ना क्विज़ का, वो होता भी यही है कि डिफ्रेंशिएट, कि कौन सा डिफरेंस है, कौन सा मुख्तलिफ है। वो मुख्तलिफ क्वेश्चन यहीं से है, इसम होगा, फ़ेल होगा या हर्फ होगा, इन तीनों में से कोई एक होगा। तो इसम जो है वो क्या है, किसी नाम हो या सिफ़त हो, या अलिफ लाम तनवीन वाव नून या नून अलिफ ता, ये कुछ निशानियाँ हैं। और इसी तरह फ़ेल जो है वो किसी काम के करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए। जैसे अभी हम मादी पढ़ रहे थे और अब हमने मुदारे शुरू किया हुआ है, आगे अम्र आ जाएगा इंशाल्लाह कल से। तो इसी तरह हर्फ जो है, जो इन दोनों में से ना हो वो हर्फ है, या जो इन दोनों को मिलाए वो भी हर्फ है। जैसे आज हम देख रहे थे फ़ी, वो भी है, बी जो है वो है, लाम आ गया वो भी है। तो ये सारे हर्फ हैं। फ़ेल मीन्स वर्ब। तो ये ज़्यादातर जो अल्फाज अरबी में हैं वो 3 हरूफ से मिल के बने हैं, फ़अला, फ़तहा, नसरा, दरबा। और फ़ेल मादी जो हो गया, फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा आने वाले टाइम में, ठीक है, इसको ये भी हम कर रहे हैं। और आज ये हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और कल से इसी का पार्ट है ये मुज़ारे का फ़ेल अम्र, जिसमें हम हुक्म देना और गुजारिश करना वाली बात हम करते हैं। तो ये वाला टेबल फ़ेल मादी का है, जिसमें एंड पे चेंजिंग थी। ये प्लेन की एग्जांपल भी है, जब टेक ऑफ करे तो हमें बैक साइड इसकी नज़र आती है जब दूर जा रहा हो, और इसी तरह जब हमारी तरफ लैंड कर रहा हो तो हमें उसका फ्रंट साइड नज़र आती है। तो ये मुदारे में फ्रंट पे चेंजिंग आती है। और ये दोनों मिल के यानी मादी और मुदारे कुरान मजीद में 18,000 अल्फाज इस पैटर्न पे हैं, यानी हर लाइन में 2। टोटल लाइनें जो मदनी मुसहफ़ है उसमें तकरीबन 9,000 हैं। तो 9,000 का डबल है ये 18,000। तो इसका मतलब है हर लाइन में 2, कोई एक जो है फ़ेल मादी होगा, एक मुदारे होगा। ठीक है जी। पिछले असबाक से सवाल कुछ देख लेते हैं। मा फ़अलतुम, मा मीन्स नहीं, और फ़अलतुम का इशारा सामने, मादी है ये, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, ठीक हो गया। तो ये है नहीं, तुम सब नहीं करते, या आप सब ने नहीं किया। उसके बाद तर्जमा, वला अना आबिदुन, वा और ला नहीं, आना क्या इशारा है, मैं, ठीक है, हुआ, हुम, अंता, आना, ये वाला है, ठीक है जी। मैं आबिदुन, और नहीं मैं, आबिद मीन्स इबादत करने वाला, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। जब आप टुकड़े कर लेंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। वक़द, वा और कद, अलबत्ता तहकीक, ठीक, अलबत्ता तो लाम है, और कद तहकीक, और कद कामत इस्सला वहाँ हमने अजान में पढ़ा था ही। और खलकतू, खलका का टेबल कौन कराएगा, खलका, खलकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। तो ये खलकतू है अपनी तरफ, ठीक है, मैंने पैदा किया।
ठीक है, और तहकीक मैंने पैदा की। तो आज का सबक, अब ये टेबल हमारा जो है ना पूरा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ये पहला कॉलम भी पूरा हो गया और दूसरा आज पूरा हो जाएगा, और ये अभी हमने आगे पढ़ना है, ये अम्र है, इसको अभी छोड़ दें। तो ये पहला सेट है फ़ा वाला, फे पिक के पैटर्न पे हमने इस कोर्स में 3 पढ़े हैं, फ़ाला, फ़ताहा, जाअला, ठीक है। उन्हीं से हमने आगे ये मुदारे की लाइन है, ये मुदारे बनाया, फ़ताहा से यफ़्तहू, और फ़ाला से यफ़्तहू, और से यफ़अलू, और जाअला से यजअलू, यानी ये एक पैटर्न के ऊपर है। हमने शुरू से आपको कहा कि ये सेट हैं, तो आज आपको ये हम खाना भी दिखा रहे हैं, शुरू से इसलिए नहीं दिखाया कि शुरू में आप कंफ्यूज हो जाते। ये आज आपको खाना इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये इस वजह से अलग-अलग थे। तो किस वजह से अलग थे, जैसे ये देखें ये इस पैटर्न पे है। इसी तरह नासरा, नासरा से आपने देखा कि उसका मुदारे में यंसुरू बना था, यहाँ पेश आ गई थी, और इसी पेश की वजह से ये अलग सेट है। और इसमें हमने 4 पढ़े थे, नासरा, अबदा, ज़करा और खालाका, ठीक हो गया। 3 और 4 7। ये नहीं है कि इसमें ये सिर्फ 3 ही होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन पैटर्न यही 4 हैं। मज़ेदारी की बात, और जितने भी हैं वो हैं इसी 4 पैटर्न में से किसी न किसी एक के ऊपर। तो निशानी हमें पता चल जाती है, इसकी पता चल जाती है मुदारे में, ठीक है, ये तो सिंपल है। और इसकी पता चल जाती है यहाँ पे मुदारे में कि ये यहाँ पे ज़ेर आ जाती है, और इसकी तो हमें माजी में ही पता चल जाती है कि माजी में ही इसमें दरमियान में ज़ेर आई हुई है। जैसे सामिया, आलिमा, आमिला, 3 हमने पढ़े हैं इसके अंदर। तो 3 इधर पढ़े हैं, 4 इधर पढ़े हैं, 7, और 3 इधर पढ़े हैं, 10, और ये अकेला एक ही पढ़ा है हमने इस QC1 कोर्स में, बाकी अगले लेवल्स के ऊपर है, लेकिन हैं इन्हीं 4 पैटर्न पे। 4 से आगे और कोई पैटर्न नहीं है, मज़ेदारी की बात। तो ये बेसिक है, ठीक हो गया। तो इस वजह से ये अलग पैटर्न पे हमने रखे हैं। तो आज हम फ़ेल मुदारे में प्रैक्टिस करेंगे यदरिबू, यस्माउ, यालमू और यामलू। तो ज़रबा, ज़रबा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये टेबल फ़ेल माजी का है, ये फ़ेल यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो चलें पहले मैं करा देता हूँ। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, और इसी तरह यहाँ पे ज़ेर आ जाएगी, यदरिबू हो जाएगा, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, और हिया तदरिबू, ठीक है जी। और ये जो ज़ेर है ये देखें ये सारी थ्रू आउट चल रही है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक हो गया। तो ये पैटर्न है बेसिकली। तो ये पैटर्न चेंज हो गया, नासरा में ऊपर पेश थी, ठीक है, अब यहाँ पे ज़ेर आ गई है, इसलिए ये अलग पैटर्न है। चलें मेरे साथ करें। ज़रबा आपको पता है, ज़रबा उसने मारा, ये मारा वाली बात है, और यदरिबू वो मारता है या मारेगा। तो प्रेजेंट या फ्यूचर ये हमारा मुदारे में आता है। तो यदरिबू, यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू, हिया तदरिबू। चलें ये शुरू से कौन करवाएगा मेरे साथ, आप करवा दें। ज़रबा ये शुरू से, यहाँ से शुरू होना है। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू, हिया तज़रिबू। ज़बरदस्त। इसमें आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये जो तदरिबूना है ये जमा है, और लेकिन जो यहाँ पे जमा, ये भी जमा है, लेकिन यहाँ पे वाव नून नहीं है और किसी में भी नहीं है, ठीक है। वो कई दफ़ा हम कंफ्यूज होकर नदरिबूना कर देते हैं, नदरिबूना नहीं है, खाली नदरिबू है, बे पे पेश है, ठीक हो गया। इसको हम याद रखेंगे जी। और कौन करवाएगा? ज़बरदस्त, सामा आप करा दें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया आपने। इसी तरह हल, हल मीन्स क्या, हल यज़रिबू, क्या वो मारता है? तो मारना कोई अच्छी बात नहीं है, तो हम यहाँ माँ लगा सकते हैं। क्यों? माँ का मतलब ही तो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो माजी में आता है, ठीक है। मुदारे में हमने माँ नहीं लगाना, नहीं की जगह पे यहाँ ला लगाना है। जैसे आपने कभी गौर किया, हम कलमा क्या है हमारा? ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह मबूद था या है, तो वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में, इसलिए वो भी मुदारे है, वहाँ पे भी ला ही आया हुआ है, ठीक हो गया। तो ला यदरिबू, नहीं जी वो नहीं मारता, ठीक है। इसी तरह हल यदरिबूना, क्या वो सब मारते हैं? ला यदरिबूना। तो ये तो आपको पैटर्न पता है कि पहले 2 जो मौजूद नहीं हैं
वो यही रहते हैं, चाहे वो मादी में हो, चाहे वो मुदारे में हो, चाहे कहीं भी हो, आमने सामने वाले इंटरचेंज हो जाते हैं। तो तदरिबू की जगह पे अदरिबू आ जाएगा और तदरिबूना की जगह पे नदरिबू आ जाएगा। चले मैं सवाल करता हूँ, आप में से कौन जवाब देगा? जी, हाल यदरिबू, हाल यदरिबूना, हाल तदरिबू, हाल तदरिबूना। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अब हामिदुन और हामिदन, यानी हामिदुन मीन्स हामिद खुद करने वाला है, दो पेश आ जाए, और हामिदन यानी उसके साथ वो काम हो रहा है। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे आ जाता है आगे हल यदरिबु हामिदन, तो इसका मतलब है क्या वो मारता है, ये तो हमें पहले ही पता है ना, किसको? हामिद को। और हामिद की जगह पे यहाँ हु भी लग सकता है खाली, हल यदरिबु हु, क्या वो मारता है उसको। समझ आ गई बात? इस तरह डबल पैटर्न, जैसे आज यखलुकु ना था एक, ठीक है, वो आपने देखा वर्कबुक के अंदर। तो इस तरह हल यदरिबून हामिदन, तो बाकी वही पैटर्न रहेगा। और अगर हामिदुन हो जाए यहाँ पे तो फिर इसका मतलब चेंज हो जाएगा कि क्या हामिद मारता है उसको, फिर हामिद ने मारा है, पहले उसने मारा है हामिद को, ये इंटरचेंज हो जाते हैं। हल तदरिबू और अदरिबू हो जाएगा, तदरिबूना की जगह पे नदरिबू हो जाएगा, बाकी पैटर्न वही रहता है। और मुजारे में यहाँ पे ला आता है माँ की जगह पे। आगे चलते हैं, तर्जमा कीजिए। वा यदरिबू, और वो मारता है, इशारा साथ पकड़ें, इशारा करनी करते साथ, फिर एंड में फंस जाते हैं जी। और वो मारता है या मारेगा, ठीक है जी। ये नमूने दोबारा आपको दिखाए जा रहे हैं, ये 4 बाब हैं बेसिकली। फ़ा वाला अलहदा है, नून वाला अलहदा है, ज़ाद वाला अलहदा है, सीन वाला अलग है, ठीक हो गया। इसी तरह अब सीन वाला, उसमें तो एक ही पढ़ा है ना हमने, तो ये ख़त्म हो गया। अब चौथा चैप्टर आ गया, चौथे वाला, इसमें हमने 3 पढ़े थे, सामिया, आमिला, आलिमा। तो उसी से हमने इसके जो है ना मुदारे और अम्र, ये आप देख रहे हैं, ये फ़ा वाले पैटर्न पे ही हैं। इसमें भी उसी तरह इस पे ज़बर है, इस पे ज़बर है, इस पे ते पे भी ज़बर है, मीम पे भी ज़बर है, हे पे पेश है, इस पे आइन पे पेश है। लेकिन ये चेंज फिर कहाँ हुआ? ये माजी में चेंज हुआ था। इसका मुदारे और अम्र उसी तरह है जैसे वो है। क्लियर होगी बात? ये आपने थोड़ी सी ये निशानियाँ ज़हन में रखनी पड़ती हैं थोड़ी सी। तो सामिया का टेबल ये आपको ऑलरेडी आता है। सामिया का मतलब था उसने सुना, और यसमाऊ का मतलब हो गया कि वो सुनता है या सुनेगा, ठीक है जी। सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामिअत। यसमाऊ, यसमाऊन, तस्माऊ, असमाऊ, तस्माऊन, नस्माऊ, और हिया तस्माऊ, ठीक हो गया। चलें, कौन करवाएगा मेरे साथ? उसामा, आप करा लें। ठीक हो गया। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इनको हमने थोड़ा सा, इन्होंने क्योंकि ऑनलाइन किया था तो थोड़े से इशारे इनके वीक हैं, करते नहीं ना रहे। तो हमारे साथ वैसे तो पुराने टीम मेंबर हैं, लेकिन इशारे इनके मिक्स हो गए थोड़े से। इनको हमने फिर दावत दी है कि आप आखिरी 4-5 क्लासें ये जो हैं हमारे साथ लें, ताकि इशारे पक्के हो जाएं। जी, और कौन करवाएगा पीछे से? जी बेटा, आप करवा दें। समेता, समेतु, वापस, हाँ ठीक है। सामियत, ज़बरदस्त। यसमाऊ एक उंगली से, हाँ। आसमाऊ पर, हाँ। हिया तस्माऊ, हिया तस्माऊ भी इसी तरह ऊपर करना है, और एक उंगली से। ये जो सामने वाला है ना, इसमें मुदारे में मुन्नस के लिए यही होता है, और हिया हम इसीलिए लगाते हैं ताकि फ़र्क रहे, ठीक हो गया। चलें, और कौन करो? आप भी करवा दें। ज़बरदस्त। हिया तस्माऊ, ये वाला तस्माऊ, ठीक हो गया। ज़बरदस्त। और वो भी माशाल्लाह देखें, ये भी सलीम साहब का ही बेटा है। खड़े हो बेटा आप। तो माशाल्लाह देखें, ये फिर ये चीज़ ट्रैवल करती है। मेरा छोटा है ना, वो भी दूसरी क्लास में, तो वो अब मुझे आए दिन देखता है, मैं कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। वो उसको ये चीज़ें घर बैठे ही उसको टेबल पता चल गए हैं, और मेरी को कॉल आ जाए या ऑनलाइन भी मेरी क्लासेस होती हैं, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा जी ये आज ये वाली बात हो रही है, आज ये वाली। तो ये कुरान तो ऐसी चीज़ है कि फितरत ही है ना, हमारी रूह को पता तो है ना कि हम कहाँ से आए हैं। हमें भूल गया वो अलग बात है, तो बाद में याद आ जाएगा। तो जाते साथ सवाल होना नहीं है, महन रब्बू का पूछ लेंगे अगले।
तो आगे चलते हैं। माजा, आज नया कंसेप्ट हमने ये देखना था माजा। पहले तो हमने एक सवाल किया ना, हल, हल मीन्स क्या, अलिफ हमजा आ शुरू में आ जाए तो वो भी क्या था, और मा शुरू में आ जाए वो भी क्या के उसमें आ जाता है, नहीं भी होता है लेकिन क्वेश्चन में भी वो आता है क्या। तो एक है माजा, माजा उस चीज़ के बारे में है, उस चीज़ के बारे में सवाल हो रहा है, ठीक है। पहले तो सवाल थे ना हाँ ना वाले के, या नाहम है या वो ला है या फिर माँ है, लेकिन अब ये उस चीज़ के बारे में सवाल है। माजा यसमाऊ, यसमाऊ का क्या मतलब था, वो सुनता है। तो माजा का मतलब है कि वो क्या सुनता है, वो सुन क्या रहा है, गाने सुन रहा है, कुरान सुन रहा है, अजान सुन रहा है, क्या चीज़ सुन रहा है, तो उस चीज़ के बारे में सवाल है। इसलिए इसका जवाब अगर हाँ या ना में नहीं आएगा, इसका जवाब आएगा यसमाउल कुरान, कि वो सुनता है कुरान को। यसमाउल अजान, वो सुन रहा है जनाब अजान को, ठीक हो गया। इसी तरह माजा यसमाऊना, वो सब क्या सुन रहे हैं, यसमाऊन अल कुरान, आप अजान भी लिख सकते हैं। इसी तरह तस्माऊ की जगह पे असमाऊ और तस्माऊना नस्माऊ, माजा उस चीज़ के बारे में क्वेश्चन हो रहा है कि वो क्या चीज़ सुन रहा है, उस बारे में बात करें भाई तुम क्या सुन रहे हो, ये सवाल है। ला यसमाऊना, यसमाऊना ये इशारा है, यसमाऊना वो सब सुनते हैं, तो वो सब नहीं सुनते, ला लग गया, या सुनेंगे। माजा यसमाऊ, जी क्या जवाब होगा, बी यसमाउल कुरान, माशाल्लाह। सो नींद तो नहीं आ रही, एक्टिव हो थोड़ा सा। फेल के 4 नमूने, फा वाला, नून वाला, ज़ाद वाला, सीन वाला, इनको आपने जहन में रखना है, फिर आपको भूलेंगे नहीं। ये आपका होमवर्क। अब आपको पता है कि सामिया में आलिमा भी था और इसी तरह आमिला भी था, ठीक है। तो आलिमा का मैं एक दफ़ा करवा देता हूँ। आलिमा, अलिमू, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत, या अलमू, या अलमूना, तालमू, आलमू, तालमूना, ना अलमू, हिया तालमू, ठीक है। आलिमा का मतलब क्या था, इल्म से, वो उसने जाना, और यहाँ पे आ गया वो जानता है या वो जानेगा, ठीक हो गया। तो चले मेरे साथ टेबल कौन करवाएगा, ये इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये दरमियान में लिखा है यासर, यासिरून, तौफीक, आना, तौफीकुन, नानू, ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि फ़र्ज़ करें यासर जो है वो यहाँ मौजूद नहीं है, यासर के बारे में बात हो रही है, तो यासर वो जानता है, वो कौन है, यासर है, और बहुत सारे यासर हैं तो वो सब जानते हैं, ठीक है। और ते से, क्योंकि ते वाला सामने होता है, तो वो यहाँ पे नाम लिख दिया उन्होंने तौफीक, कि तौफीक साहब सामने बैठे हैं, उनसे बात हो रही है कि आप जानते हैं। और इसी तरह बहुत सारे तौफीक बैठे हैं सामने, तो आप सब जानते हैं, ठीक है, ये बात हो रही है। तो इसको बेशक आप छोड़ दें। आना का मतलब वैसे ही आपको पता है मैं, और नहनु का मतलब आपको वैसे ही पता है हम सब, ये वही टेबल है, तो इसको बेशक आप छोड़ दें, सिर्फ ये 2 टेबल कर लें। जरिए आलिमा का टेबल जी आप करवा लें। ज़बरदस्त, हिया तालमू, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। और कौन करवाना चाहेगा, आप करवा दें ब्रदर, आज आपकी पार्टिसिपेशन भी एक। अलिम तुम, ज़बरदस्त। हिया तालमू भी ऊपर, ठीक है, ज़बरदस्त। तो ठीक हो गया। तो आगे चल रहे हैं जी। वा तालमूना, वा और तालमूना सामने ते है, ते से तुम, या ये याद रखना है, ते तुम्हारा, तुम, ये सामने ही आएगा। तालमूना आप सब जानते हो, ठीक हो, और आप सब जानते हैं या जानेंगे। इसी तरह अफला, अफला भी हमने नहीं पढ़ा, तो इसका वैसे मतलब होता है तो क्या, तो इसमें तो भी आ जाता है, तो क्या वो। तो या लमू का ना आपका मतलब होता है वो सब जानते हैं, तो क्या वो सब जानते हैं, इसमें अफला का मतलब आप वैसे ही जान लें। आप अलिफ हमजा आ का तो आपको पता है ना, इसका मतलब होता है क्या, ये क्वेश्चन के लिए आता है। अलिफ पहले शुरू के लेसन्स में हमने किया था। और फला का मतलब होता है तो, अफला तो क्या, जी ये हो गया। आगे हल क्या, तालमू सामने एक उंगली से, ठीक है। तो हल क्या तुम जानते हो कुरान को, तो आलमू, तालमू से आलमू, ये वही टेबल है। टेबल जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे। अरबी बनाइए, क्या आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, मुदारे है, बिल्कुल ज़बरदस्त। हल तालमूना। आखिरी लास्ट है जी आलिमा, आलिमा अमल से, सॉरी अमेला, अमल से, ठीक है।
तो वो करता है या अमल करता है, ठीक हो गया, या वो करेगा, इधर आ जाएगा करेगा या करता है, और इधर उसने किया। तो चले मैं कर लेता हूँ पहले, आमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, या अमलू, या अमलूना, ताअमलू, अमलू, ताअमलूना, ना अमलू, या ताअमलू। ठीक हो गया। तो मेरे साथ कौन करवाएगा जी? आमिला, यहाँ से आमिला, ज़बरदस्त, आमिलत, हिया भी बोल सकते हैं, हिया के इन सब के साथ वही टेबल आ रहा है, हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, उसका मतलब वही है। ना लिखें तो यहाँ पे क्योंकि आमिलत डिफरेंट है ना, तो पहले ही डिफरेंट है इसलिए हम नहीं बोल रहे थे हिया को, और यहाँ हम हिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर भी तामलू है और इधर भी तामलू है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? तो फ़र्क रखने के लिए हम हिया बोलते हैं। और इन सारों के साथ हुआ आमिला और हुम अमिलू, अंता अमिलता, अना अमिलतुम, अंतुम अमिलतुम और नहनु अमिलना, ये सारे इसके साथ हैं। ये अरबी पैटर्न है आप तर्जमे में, लेकिन वो एक दफ़ा ही आएगा, ना भी लिखें तो मतलब वही है। ठीक हो गया, इससे कंफ्यूज नहीं होना जी। ज़बरदस्त, थोड़ा ऊंची बोला करें ताकि दूसरों को भी आवाज़ आए। ठीक है, बैठें जी। और कौन करवाएगा इसको? आप करा दें, सब पार्टिसिपेट करें। अमिला, अमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत, यामलु, यामलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु, यताल। ज़बरदस्त जी, आप भी करा लें एक बार। अमिलता, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। तो हल तामलू सालिहन, हल क्या? तामलू, आप अमल करते हो, सालिहन नेक, तो इसका नाम आ जाएगा, नाम और आमलू, तामलू से आमल। इसी तरह हल तामलूना खैरन, तामलूना से ना अमलू हो जाएगा, बाकी तो वही है। ठीक हो गया, नाम ना अमलू खैरन। तो नुक्ता तालीम बड़ा ज़बरदस्त है जी। आज का 7वां होमवर्क इसके बारे में बात है। 7वां होमवर्क क्या है? वो यही है कि आप नई सूरतें पढ़ने की भी आपने आपको आदत डालें। ये ना हो कि सिर्फ कुल वल्लाहु अहद और इन्ना आतईना कल कौसर यही बस चलाते रहें। नई सूरतें आप ठीक है याद करें, एक एक आयत भी करें डेली की, तो 365 हो जाएंगी साल में। और एंड से बेशक शुरू कर लें, छोटी छोटी सूरतें हैं। और जब खुद नमाज़ पढ़ें नफल वाली, सुन्नत वाली, तो कोशिश करें सुकून से, तभी पढ़ी जाएगी ना जब नई चीज़ें ट्राई करेंगे। और अगर जल्दबाजी में बस वो 2 ही पढ़नी है तो बस फिर खाना पूरी है, पढ़ी और चले गए। थोड़ा सा टाइम देंगे, टाइम तभी खुद ब खुद दिया जाएगा, क्योंकि आपने नहीं याद की होगी ना, तो आप सोच के ही ज़ाहिर है पढ़ रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से फिर पढ़ना की कोशिश करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए कि मुख्तलिफ़ सूरतों को पढ़ें, ख़ासकर उन सूरतों को पढ़ें जिनके मायने आपको याद हैं। एंड से बेशक शुरू हो जाए तो ईजी रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपकी तिलावत से आपको खुशी भी होगी कि आपने नई सूरत याद की है। उसके बाद नमाज में आपकी तवज्जो भी ज़्यादा होगी और ज़्यादा अजर भी मिलेगा। हर आयत में आप जब मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ेंगे ना, तो आपको वो जो कई दफ़ा नमाज में होता है ना, आपको रकत भूल जाती है, और यार मैं तीसरी में था कि चौथी में था, दूसरी में था कि पहली में था। तो वो जब आप मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ेंगे ना हर रकत के अंदर, तो आपको उस वजह से आपको याद रहेगा कि मैं कौन सी रकत के अंदर हूँ। ये भी बड़ा एक ज़बरदस्त फार्मूला है। तो अल्फाज मायनी का यादा होगा, आपको साथ साथ याद भी रहेगा और आपका हाफजा भी पुख्ता होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान की बैटरी 36,500 पे पहुँच गई है, लेसन नंबर 14 पे। आप सबको मुबारक हो। यही 7 होमवर्क हैं और आज ये वाला होमवर्क नुक्ता तालीम में था हमारा, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, ऑडियो वीडियो, अपने दोस्त से कोर्स के रिलेटेड बातें करने का, नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतें पढ़ने का। और आप मुंतखब हैं, इस चीज़ को मत भूलें। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, इस मौके से फ़ायदा उठाएँ, इसको ना जाने दें। खुद अच्छे तरीके से करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह से दुआ मांगते रहें भीख के अंदाज़ में, रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पॉकेट बुक कार्ड है और ये टीचर बनने वाली बात है कि आप जितना अच्छा खुद करें, दूसरों को सिखाएंगे ना, आपको उतना अच्छा करना आएगा। और ये जितने आप रिवीजन के लिए आते हैं ना हमारे पास, तो जब जिस दिन अपनी रिवीजन होती है ना, उस दिन सारी क्वेश्चन इनको याद आते हैं। आज वो हाजी बाद साहब की थी और मेरे साथ उनकी काफ़ी डिटेल बात होती रही, कभी मेरे से कोई सवाल, कभी मेरे से कोई सवाल, ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है। उसकी वजह, जब आप टीचर मूड में होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि मैंने ऑडियंस के सामने जाना है, मेरी कोई गलती ना हो, मुझे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आप वो गौर करते हैं एक एक चीज़ के ऊपर। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप टीचिंग में
बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद टीचिंग में आके सीखी हैं। इवन अब तक मुझे आज मैंने बल्कि अपने सर से जो है वो ये वाला क्वेश्चन सर से किया कि ये क्यों लिखा हुआ है, मुझे ये नहीं समझ आ रही थी, हालांकि मुझे पता था पहले लेकिन मुझे भूल गया। तो आज यानी डेली बेस पे लर्निंग होती है, बंदा हर वक्त कुछ ना कुछ सीखता ही है कि अच्छा कोई पूछ ही लेता है जी सर ये यासर क्यों लिखा हुआ ऑडियंस में से, तो मैं क्या जवाब दूं, मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा ना। तो इसलिए जो पढ़ाने वाला होता है उसको ज़्यादा टेंशन होती है, उसने दूसरों को बताना होता है। तो इसलिए आप पढ़ाने वाली की तरफ आएंगे तो आप ज़्यादा सीखेंगे। ये अब शैतान का वसवसा होता है, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, आपने पहला पार्ट कर लिया है, उधर वो ब्रेक नहीं लगवा सका आपकी, उसने बड़ा एडी चोटी का जोर लगाया। अब उसने देख लिया है पहला पार्ट पूरा हो गया, अगला शुरू होने वाला है, उसमें भी वाव है। जिस तरह आज इधर वाल असर वाली में सारी वाव लगी है ना, उधर भी वाव लगी हुई है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु के और सिखाए भी, और या नहीं है। तो अब वो अगली तरफ ब्रेक लगाता है, कहते चलो इधर तो काबू नहीं आया, अब आगे काबू करता हूँ, अब जाके दिखा। तो अब हमने आगे चलाना है थोड़ा सा इस चीज़ को भी, और फिर आप ज़्यादा सीखेंगे। वो कई लोग मुझे कहते हैं सर मैं दोबारा कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं ज़रा बेहतर तरीके से सीख लूँगा। जो सीखना था ना वो अब उधर ही है, अब वो अगले लेवल पे तब जाएगा जब आप इधर आएंगे, फिर आपको मज़ीद लर्निंग होगी, आपको मज़ीद बेहतर तरीके से जो है वो करना आएगा इंशाल्लाह। और हमें भी नहीं आता था, हम भी पहले स्टूडेंट थे, हमने ख़ुद भी ट्रेनिंग ली है, ट्रेनिंग लेके अब तक सीख रहे हैं। और यही कुरान की लर्निंग चलती रहे बेहतर तरीके से, ये तभी चलेगी जब हम दूसरों को बताएंगे। ये वही टेबल है, यजरिबू वाला, यसमऊ वाला, यालमू और यामलू। इसी तरह उर्दू से अरबी, और सॉरी अरबी से उर्दू और उर्दू से अरबी, और इस तरह अरबी का अरबी में जवाब। ये लेसन नंबर 14B का इंशाल्लाह कल आपकी रिवीजन भी होगी। ये था हमारा आज का लेसन। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैर।